हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पीएससी पार्ट सेकंड की पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर सेकंड आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स से रिलेटेड है और जो यूनिट फर्स्ट है वो क्रोमोसोम से संबंधित है। हम आज इस लेक्चर में क्रोमोसोम की संरचना और क्रोमोसोम के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या हैं? क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाली धागेनुमा संरचनाएं हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है या कैरी करती है। ये क्रोमोसोम जो हैं यानी गुणसूत्र दे प्ले अ वाइटल रोल इन सेल डिवीजन, हेरिडिटी, वेरिएशन यानी विभिन्नता, म्यूटेशन यानी परिवर्तन, रिपेयर एंड रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। इन सभी इवेंट्स में क्रोमोसोम का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है या भूमिका होती है। अब हम एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ। ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसका जूम रूप इस सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है। इस न्यूक्लियस के अंदर हम 4-5 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम की है। और थर्ड डायग्राम में एक सिंगल क्रोमोसोम का चित्र दिखाया गया है। ये क्रोमोसोम डीएनए के बने हुए होते हैं। और लास्ट डायग्राम में डीएनए का सेगमेंट दिखाया गया है, यानी डीएनए का वो सेगमेंट जो कि एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, उसी सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। अब हम क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम कार्ल नागेली ने 1842 में प्लांट सेल के न्यूक्लियस में रॉड लाइक छड़नुमा स्ट्रक्चर्स देखी थी। वाल्डेयर ने इन्हीं स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम नाम दिया इन 1888। थर्ड पॉइंट जो है वो क्रोमोसोम के नंबर से संबंधित है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी स्पीशीज इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सेल्स, मीन्स सभी सेल्स के लिए, किसी जाति के सभी सेल्स के लिए क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है। मीन्स जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन लें तो संसार में जितने भी ह्यूमन पाए जा रहे हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनकी सभी की सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम ही होंगे और उनकी गैमेटिक सेल में आधे होंगे 46 से, यानी 23। यानी स्पर्म और ओवा में तो ह्यूमन के 23 क्रोमोसोम्स होंगे और उनके सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। बट क्रोमोसोम नंबर वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज, यानी स्पीशीज टू स्पीशीज क्रोमोसोम की संख्या जो है वो वेरी करती है। यानी अगर हमारे में 46 क्रोमोसोम है तो हम जानते हैं कि मटर का पौधा है, उसमें ओनली 14 क्रोमोसोम होते हैं उसकी सोमेटिक सेल में। यानी अगर विभिन्न जाति हैं तो विभिन्न उनके क्रोमोसोम की संख्या भी उनमें विभिन्न होगी। भिन्न भिन्न जातियों में क्रोमोसोम की संख्या भिन्न भिन्न होती है, बट एक ही जाति के सभी सदस्यों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। फोर्थ जो पॉइंट है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स इज हाफ ऑफ द सोमेटिक सेल्स। जो कायिक कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में जो गैमेटिक सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। अगर सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या 14 है तो गैमेटिक सेल में 7 होगी। हमारे ह्यूमन के अंदर सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारे गैमेटिक सेल्स में आधे यानी 2n से हाफ कर दो, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमेटिक सेल ऑफ द ह्यूमन, जैसे स्पर्म है, ओवा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस की घटना होती है और मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धागेनुमा संरचना जो है वो किस प्रकार क्रोमोसोम में कन्वर्ट किस समय होती है। The interphase nucleus has a loose and indistinct network of the nucleoprotein fiber called chromatin। हम जब सेल साइकिल पढ़ते हैं यानी कोशिका चक्र पढ़ते हैं तो हम उसमें 2 फेज देखते हैं, एक तो इंटरफेज होती है, दूसरी एम फेज होती है।
और फर्दर एम फेज में भी आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज पढ़ते हैं। तो जो वो इंटरफेज होती है सेल साइकिल की या अंत्यावस्था होती है, उस दौरान, अंत्यावस्था के दौरान सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो भी ये क्रोमेटिन पदार्थ है, ये धागेनुमा संरचना के नेटवर्क के रूप में होगा। बट जब ये सेल एम फेज में यानी डिवीजन फेज में जाती है, यानी डिवाइड करने को होती है, वो विभाजन करने को होती है, उस दौरान वही जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इंटरफेस का न्यूक्लियस दिखाया गया है, इसके अंदर ये धागोनुमा संरचनाएं हैं, ये क्रोमेटिन पदार्थ है, ये नेटवर्क है क्रोमेटिन पदार्थ का। और जब सेल डिवीजन को होती है तब यही क्रोमेटिन पदार्थ इस तरीके से रॉडनुमा संरचनाओं में चेंज हो जाएगा, जिनको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। नेक्स्ट, क्रोमेटिन केमिकली किससे बना होता है? तो क्रोमेटिन डीएनए से, सम बेसिक प्रोटीन यानी हिस्टोन से बना हो सकता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, और उसमें आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम में एक प्राइमरी संकीर्णन होगा, प्राथमिक संकीर्णन होगा, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। आप यहाँ पर एक क्रोमोसोम का डायग्राम देख रहे हैं, जहाँ मेरा एरो, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट है क्रोमोसोम का, या हाफ पार्ट मान सकते हैं, ये एक क्रोमेटिड है, और ये दूसरा वाला, ये दूसरा क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होगा और दूसरे क्रोमेटिड में दूसरा डीएनए होगा, यानी ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है इसके अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं, और हमें 2 क्रोमेटिड भी नजर आ रहे हैं। ये दोनों क्रोमेटिड आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं। अब जो बीच वाला पार्ट है यानी प्राथमिक संकीर्णन है, ये सेंट्रोमियर कहलाता है। और जो छोटी भुजा होती है, हम अगर ऊपर वाली भुजाएं देखें नीचे वाली की तुलना में, वो आम जो हैं, जो भुजा हैं क्रोमोसोम की, वो छोटी हैं, तो हम उनको पी आर्म कहेंगे, यानी ये भी पी आर्म है और ये भी पी आर्म है। और नीचे वाली दोनों भुजाएं, ये क्यू आर्म है और ये भी क्यू आर्म है। तो हमने ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा। एक दूसरा स्ट्रक्चर हम और देख लेते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पर एक प्रोटीन लगा होता है डिस्क लाइक, इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। इस काइनेटोकोर से ही तर्कु तंतु जुड़े होते हैं। मेटाफेज के दौरान जो तर्कु तंतु हैं वो इस काइनेटोकोर से ही जुड़ेंगे। इस डायग्राम में ये पी आर्म है, बड़ी वाली को क्यू आर्म बोलेंगे, और जो सिरे होते हैं क्रोमोसोम के उनको हम टीलोमियर कहेंगे। सेकेंड वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक सेंट्रोमियर से ये 2 क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, ये फर्स्ट क्रोमेटिड, ये सेकेंड क्रोमेटिड, ये दोनों ही आइडेंटिकल होंगे या आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, क्योंकि ये एक ही गुणसूत्र का हिस्सा है। ये हम स्ट्रक्चर देख चुके क्रोमोसोम की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। Based on the position of the centromere, the chromosome may be classified into 4 types. सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकार हैं, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट टाइप है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर की स्थिति है वो बिल्कुल बीच में होगी, और इस वजह से ये मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र है ये वी शेप नजर आता है। अगर गुणसूत्र का सेंट्रोमियर टिप पर हो, ये सेंट्रोमियर है और हम इस गुणसूत्र में देख रहे हैं कि ये टिप पर है, तो इस प्रकार का जो क्रोमोसोम है वो टीलोसेंट्रिक कहलाएगा, और इसको हम आई शेप क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये थर्ड टाइप है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये एल शेप भी होता है, यानी सेल डिवीजन के मेटाफेज के दौरान ये एल शेप में नजर आता है। इसमें जो सेंट्रोमियर की स्थिति है वो बिल्कुल क्रोमोसोम के बीचों बीच में ना होकर
मिडिल से थोड़ा सा हटके होती है, इस वजह से एक आर्म तो हमें बड़ी नज़र आती है और एक आर्म हमें छोटी नज़र आती है। एंड द लास्ट वन इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की स्थिति टिप से थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा पास में ही होती है, इसलिए ये अगर ये आर्म पी आर्म मुड़ी हुई हो तो ये हमें जे शेप में नजर आएगा क्रोमोसोम। सो हम इनकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल आर्म है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। सेकंड, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। यहाँ पर मिडिल में नहीं है सेंट्रोमियर, थोड़ा सा हटके है, इसको हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। थर्ड, in case of acrocentric chromosome the centromere is situated close to its end forming one extremely short and one very long arm। हम यहाँ पर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में देख रहे हैं कि एक बहुत छोटी सी आर्म है और एक बहुत बड़ी आर्म है। ये टिप से थोड़ा सा पास में ही सेंट्रोमियर की स्थिति यहाँ पर होती है और ये हमें जे शेप क्रोमोसोम भी दिखाई देता है। एंड द लास्ट वन इज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर की स्थिति है वो एकदम टिप पर है, इसलिए हम इसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।